कि हम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हुकूक हैं। उन हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि उम्मती जब जब उसको मौका मिले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करें, आपके ज़िक्र को बुलंद करें, आपके औसाफ़ को बयान करें, आपके कमालात को बयान करें, आपके मौजज़ात को बयान करें, आपके ज़िक्र की महफ़िल का इनेकाद करें, उसमें विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात का बयान करें, उसमें मौजज़ात का बयान करें, उसमें कमालात का बयान करें। उनके जो दराजात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दराजात बयान किए हैं, उनका ज़िक्र करें। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो बाला, सबसे बाला हो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या ख़बर कितने तारे किले छुप गए पर न डूबे न डूबा। और आपके जिस्म पाक को बयान करते हैं। आप फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरुल लौन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा अज़हरुल लौन, आपका मुबारक रंग बहुत ही ज़्यादा चमकदार और सफ़ेद था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरुल लौन, आपका मुबारक चेहरा कैसा था? बहुत ही रोशन था। आपका कलर मुबारक कैसा था? बहुत ही साफ़ और बहुत ही चमकदार था। और ये बहुत ही साफ़ और बहुत ही चमकदार चेहरे को हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी बयान किया। हज़रत उम्मे माबद ये बहुत ही प्यारी सहाबियाँ हैं। इनका तज़किरा जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की, उसमें इनका तज़किरा बयान किया जाता है कि दरमियान में इनका खैमा था और ये अरब की बड़ी मेहमान नवाज़ खातून थी। यानी कोई भी मुसाफिर इनके करीब से गुज़रता था तो ये उनकी मेहमान नवाज़ी करती थी। उनको पानी की ज़रूरत है तो पानी देना, उनकी सवारियों को पानी की ज़रूरत है तो पानी देना, खाने की ज़रूरत है खाना देना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला और उनके ख़ास ग़ुलाम के साथ जब सफ़र हिजरत फरमा रहे थे तो दरमियान में हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुकते हैं। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस्तिफ़सार करते हैं कि खाने की कोई चीज़ है तो हमारे सामने पेश करें। तो वो तो वैसे मेहमान नवाज़ थी, लेकिन उस वक्त उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। उस वक्त उनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं थी। हज़रत उम्मे माबद ने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा सख्त हालात में कहत का मामला है तो हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें उसकी घर की उसके खैमे के कोने में खड़ी एक बकरी पर पड़ती हैं। आपने फरमाया वो बकरी उसका दूध दे दे। तो हज़रत उम्मे माबद ने कहा कि वो बकरी बड़ी कमज़ोर है, चल नहीं सकती है, फिर नहीं सकती है, इसकी हड्डियों में गूदा तक नहीं है, तभी तो ये हमारे रेवड़ के साथ गई नहीं है, वरना तो ये तो जंगलों में जाती, रेवड़ के साथ चरने जाती, खाना खाती वहाँ पर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बकरी को लेकर आए। तो वो बकरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाई गई। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे के दोनों पाँव वो आपस में मिला दिए और आपने उसकी पीठ पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा, अपना मुबारक हाथ उसकी पीठ पर रखा और आपने उसके थनों को पकड़ा। तो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दस्त जब उसकी पीठ पर लगा तो उसके दोनों पाँव थनों की वजह से खुल गए, क्योंकि पहले तो उसके थनों में दूध नहीं था, लेकिन जब हुजूर ने उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा तो उसके थनों में दूध उतर आया और उसके मुबारक पाँव खुल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ बर्तन लाओ। तो हज़रत उम्मे माबद बर्तन लेकर आई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दूध निकाला और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ग़ुलाम और आपके साथ एक और साहिब थे जो राहबरी का काम सरअंजाम दे रहे थे, उनको पिलाया। और फिर हज़रत उम्मे माबद को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिलाया और ये कहा कि जो पिलाने वाले हैं वो सबसे आखिर में पीते हैं, पिलाने वाले सबसे आखिर में पीते हैं। तो हुजूर के इस हुक्म की वजह से तमाम जो हाज़रीन थे उन्होंने सबसे पहले उस दूध को नोश करवाया। हज़रत उम्मे माबद ने भी पिया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया और दूध का बर्तन भी वहाँ पर भरा हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दूध का मामला किया, उसके घर में दूध आ गया। ये सारी चीज़ें हज़रत उम्मे माबद नोट कर रही थी और इस सारे सहर में, इस सारे हालात और वाक़यात में वो इतनी मशगूल हो गई कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तक पूछना उनके जहन से निकल गया कि मैं इनका नाम ही पूछ लूँ कि आपका नाम क्या है। तो हुजूर आए और हुजूर चले गए। फिर हज़रत उम्मे माबद के जो शोहर थे अबू माबद, वो उनके घर पर आए। कहा कि यहाँ तो बड़ी अच्छी बरकतें ज़ाहिर हो रही हैं और दूध भी नज़र आ रहा है और अजीब सी अच्छी सी खुशबू महसूस हो रही है, तो कौन आया था? तो अब उम्मे माबद ने चूँकि हुजूर का नाम भी नहीं पूछा था
सारा वाक़या बस ऐसे ही हुआ, हुजूर आए और हुजूर ने मौजज़ा दिखाया, हुजूर की बरकतें वहाँ ज़ाहिर हुई, हुजूर चले गए। अब उम्मे माबद सोचने लगी कि उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, मैंने तो उनका नाम ही नहीं पूछा, अब मैं क्या बताऊँ कि कौन आए थे। तो उसने कहा जब वो आने वाले आए थे, उनके आने से बरकत हुई थी, उनके आने से बरकत हुई थी, और उन्होंने जो दुआ की उसमें भी बरकत के अल्फाज थे। तो बस उनके जहन ने फौरी तौर पर क्लिक किया कि उनका नाम मुबारक रख दिया जाए। कहा कि बस मुबारक आए थे। क्या कहा? मुबारक आए थे। तो हज़रत उम्मे माबद ने अपने शौहर को कहा कि जी मुबारक आए थे। अब अबू माबद जो थे उन्होंने कहा कि अच्छा जो मुबारक थे उनका हुलिया बताओ कि वो कैसे थे। तो हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हुलिया बयान किया। कहा कि जो आने वाले आए थे, जो मुबारक आए थे, उनका रंग इंतहाई साफ़ और शफाफ था। वो बहुत ही गोरे कलर के मर्द थे और इंतहाई वजीह शख्सियत के मालिक थे, और उनका जो मुबारक चेहरा था वो इंतहाई रोशन और चमकदार था। उनकी जो मुबारक नाक थी वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पतली थी, और उनकी जो मुबारक जो रुखसार थे ये बड़े ज़बरदस्त थे और बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही हसीन थे। कहा कि उनकी जो आँखें थीं, उनकी आँखों का जो ढेला है वो सुरमई की तरफ माइल था, सियाह, उनकी आँखों का जो ढेला था वो सियाह था, जो आँखों में इंतहाई खूबसूरत मालूम होता था। उनकी जो पलकें थीं, उनकी पलकें बहुत ज़्यादा दराज थीं, और उनकी जो मुबारक आइब्रो थी, कहते हैं वो बहुत पतली थी और आपस में मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हसीन मालूम होते थे, बहुत खूबसूरत मालूम होते थे। आपने कहा कि उनकी जो पीठ थी ना तो फूली हुई थी, ना पतली थी, ना कमज़ोर थी, तो फिर कैसी थी? आपने कहा बहुत शानदार थी। आपकी कमर बहुत खूबसूरत थी, आपका जिस्म बहुत खूबसूरत था, ना तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ना बहुत ज़्यादा दुबला था, ना बहुत ज़्यादा मोटा था, बल्कि बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपका जिस्म था। हज़रत उम्मे माबद ने मज़ीद आपके बारे में कहा कि आपकी जो गर्दन थी, आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा बुलंदी की तरफ माइल थी। आपका कद ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ना बहुत ज़्यादा लंबा था, और ना बहुत ज़्यादा छोटा था। फिर कैसा था? आपने कहा बहुत बाकमाल था कि जब आप लोगों के दरमियान होते थे, अगर से आपका कद बहुत तवील नहीं था, ना बहुत छोटा था, लेकिन आप दो शाखों के दरमियान एक शाख की मानिंद थे। आप बहुत ही अजीम कद के हामिल थे, आप दो शाखों में से एक शाख की मानिंद थे। आपने फरमाया जब वो कलाम करते थे तो उनका कलाम इतना खूबसूरत होता था, उनकी बात इतनी खूबसूरत होती थी कि आप उनके अल्फाज को गिन सकते थे, उनके अल्फाज याद किए जा सकते थे। वो ना तो बहुत मुख्तसर कलाम करते थे कि कुछ समझ ही ना आए, ना ज़रूरत से ज़ायद आप तवील कलाम करते थे। आपका कलाम भी बड़ा खूबसूरत था। जब आप खामोश होते थे तो इंतहाई पुरवकार लगते थे, बहुत ही अजीम इंसान लगते थे, और जब आप बात करते थे तो लाजवाब लगते थे, बेमिसाल लगते थे, बाकमाल लगते थे। इसी तरह आपने जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और आपके साथ जो आने वाले लोग थे उनका नक्शा बयान किया। आपने फरमाया कि वो इतने अजीम इंसान थे, उनके साथ जो आने वाले लोग थे वो हमेशा उनको अपने घेरे में लिए होते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, वो उनके हुक्म के मुंतज़िर रहते थे, वो बहुत ही चाको चौबंद रहते थे, वो हमेशा तैयार रहते थे। जब भी मुबारक की ज़बान से कुछ बात निकलती थी, कुछ लफ्ज़ निकलता था, तो उसको पूरा करने के लिए वो दौड़ पड़ते थे। बहुत अजीम इंसान थे, और जब वो यहाँ आए तो यहाँ बरकतें ही बरकतें हुई, अजीम खुशबू ही खुशबू हुई, और फिर वो यहाँ से चले गए। तो हज़रत अबू माबद ने कहा कि ए उम्मे माबद, अब अगर वो कभी आएँ तो फिर मुझे ज़रूर बुला लेना, अगर वो अब दोबारा आएँ तो मुझे ज़रूर बुला लेना, और आज के बाद मैं ज़्यादा दूर बकरियों को चराने भी नहीं जाऊँगा, बस जैसे ही आएँ वैसे ही आप मुझे बुला लें। तो वक्त गुज़रता गया। हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बच्चों के साथ मदीना मुनव्वरा एक दिन आ गई। उनको पता नहीं था कि वो मुबारक कहाँ थे, वो मुबारक कहाँ से आए, कहाँ गए, उनको पता नहीं था। तो अब जब वो मदीना मुनव्वरा आईं तो उनके बच्चों की नज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। उनके बच्चों की नज़र हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। तो उनके बच्चों ने हज़रत सिद्दीक़ को पहचान लिया। कहा कि अम्मा जी, मुबारक के साथ ही खड़े हुए हैं, अम्मा मुबारक के साथ जो आने वाले थे वो यहीं पर ही हैं। तो हज़रत उम्मे माबद ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा तो उनके पास दौड़ती भी वो गई और उनको रुका और कहा कि वो मुबारक कहाँ हैं। हम हज़रत अबू बकर को तो नहीं पता कि मुबारक की कहानी क्या है, कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रखा है, तो वो तो उनका अपना नाम था। तो उन्होंने कहा कि जी मुबारक कहाँ हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा कौन मुबारक? कहा कि जो आपके साथ हमारे घर आए थे, हमारे खेमे में आए थे और बरकत ही बरकत हो गई थी।
फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये क्या कहना चाह रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करना चाह रही है। तो हुजूर के साथ, हुजूर के सामने फिर उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया, कहा कि आप आएँ। तो वो उम्मे माबद और उनके बच्चे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे पीछे चले। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद थे। तो हज़रत उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर को एक मरतबा फिर देखा और आप वहाँ पर कलमा पढ़ती हैं और मुसलमान हो जाती। वो जो हुस्न आपने बयान किया वो उस वक्त की बात थी कि जब आप मुसलमान नहीं हुई थी। आपके इस्लाम लाने से पहले के वो सारे मामलात थे जो आपने अबू माबद को आपने बयान किए। फिर आप मुसलमान हुई, अपने घर गई। तो कहते हैं कि जब अबू माबद आए, अबू माबद घर पर आए तो कहा कि ऐसा लगता है कि आज मुबारक फिर आए हैं, आज मुबारक फिर आए हैं, ऐसा महसूस होता है। तो उम्मे माबद ने कहा आज मुबारक नहीं आए थे, हम मुबारक के पास से होकर आ रहे हैं।